नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं 20 अप्रैल 2026 से लेकर के 26 अप्रैल 2026 तक का साप्ताहिक राशिफल। लेकिन इस बार का जो हफ्ता है ना, ये साधारण हफ्ता नहीं है। एक तरफ सूर्य अपने उच्च राशि में जाकर के बैठे हुए हैं, यानी कि मेष राशि में जाकर के बैठे हुए हैं। साथ में शुक्र भी जो है वो वहीं पे है। और दूसरी तरफ मीन राशि में मंगल, नीच के बुध और शनि, ये तीनों विराजमान है। यानी कि एक तरफ आग है, दूसरे तरफ गहराई और कंफ्यूजन। अब आपको खुद समझना है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं, क्योंकि ये जो हफ्ता है आपको रिजल्ट देने से ज्यादा आपका टेस्ट करने वाला है। तो आइए बात करते हैं कि 12 की 12 राशियों के लिए आने वाला सप्ताह कैसा रहने वाला है। तो पहली राशि जो है वो मेष राशि है। मेष राशि वालों के लिए यह हफ्ता जो है आपके लिए बहुत ही पावरफुल है, लेकिन उतना ही रिस्की भी है। सूर्य आपके लग्न में उच्च के हैं, शुक्र भी साथ में है, मतलब कॉन्फिडेंस, अट्रैक्शन, लीडरशिप सब कुछ पीक पर रहने वाली है। लेकिन यह कॉन्फिडेंस कई बार ईगो में भी बदल जाता है। यहां आपको एक सिंपल सी बात समझनी है कि आप सही हो सकते हैं, लेकिन हर बार सामने वाला गलत हो ये जरूरी नहीं है। करियर में नई जिम्मेदारियां आपको मिल सकती है। पहले आप मना करेंगे या अवॉइड करेंगे, लेकिन सच ये है कि ये जिम्मेदारियां आपको अगले लेवल पर लेकर के जाने वाली है। फाइनेंस आपका ठीक रहेगा, लेकिन इंपल्सिव खर्च, ये भी ले लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, ये चीज आपको बाद में जो है रिग्रेट दे सकती है। रिलेशनशिप में अट्रैक्शन स्ट्रांग रहेगा, लेकिन ईगो क्लैशेस की संभावनाएं जो है वो बन रही है। ओवरऑल ये हफ्ता आपको सिखाने वाला है कि पावर को हैंडल करना सीखो, वरना वही पावर आपको गिरा भी सकती है। बढ़ते हैं अगली राशि की तरफ। अगली राशि जो है वो वृषभ राशि है। वृषभ राशि वालों, ये हफ्ता थोड़ा सा इनवर्ड जाने वाला है। बाहर से सब नॉर्मल लगेगा, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा होगा। मीन राशि में जो ग्रह बैठे हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव कर रहे हैं। आप ओवर थिंकिंग कर सकते हैं, पुरानी बातें आपको याद आएंगी और कुछ डिसीजंस को लेकर के कंफ्यूजन बना हुआ रहेगा। अब यहाँ पर फाइट करने से कुछ नहीं होगा। जितना आप कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे उतना ही चीजें हाथ से निकलती जाएंगी आपके। इस हफ्ते का लेसन आपके लिए ये है कि कभी कभी रुक जाना ही आगे बढ़ने का रास्ता होता है। करियर में थोड़ा सा स्लो प्रोग्रेस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन हिडन सपोर्ट आपको मिलता रहेगा। फाइनेंस आपके स्टेबल है। बाकी अननेसेसरी खर्चों को आपको अवॉइड करना चाहिए। उपाय नहीं, एक सजेशन मैं देना चाहूंगा कि थोड़ा टाइम आपको अकेले बिताना चाहिए। आप खुद अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो निकाल पाएंगे। अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे। अगली राशि जो है वो मिथुन राशि है। तो मिथुन राशि वालों के लिए ये हफ्ता आपको एक क्लियर मैसेज दे रहा है कि फोकस रखो, वरना अपॉर्चुनिटी निकल जाएगी। गुरु आपकी राशि में है, मतलब ग्रोथ के मौके हैं, लेकिन मीन राशि में बैठे हुए ग्रह आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। आप एक काम शुरू करेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और अंत में कुछ भी पूरा नहीं कर पाएंगे। अब आपको डिसाइड ये करना है कि आप बिजी रहना चाहते हैं या सक्सेसफुल। करियर में अपॉर्चुनिटीज आती रहेंगी, नेटवर्किंग आपकी स्ट्रांग होगी, लेकिन कंसिस्टेंसी जो है वो मिसिंग रहेगी, तो रिजल्ट हाफ मिलेगा आपको। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, गलत फहमी बहुत जल्दी हो सकती है। ओवरऑल अगर लेसन की बात करूं आपके लिए, तो जो शुरू करो उसे पूरा करना सीखिए आप। अगली राशि की तरफ बढ़ेंगे। अगली राशि जो है वो कर्क राशि है। कर्क राशि वालों, ये हफ्ता आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली दोनों तरह से टेस्ट करेगा। शुरुआत में आपको लगेगा कि सब कुछ थोड़ा ऑफ चल रहा है, काम में डिले, माइंड स्कैटर्ड रहेगा आपका, और मोटिवेशन जो है वो आपका लो रहेगा। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ेगा आप खुद नोटिस करेंगे कि चीजें सेटल हो रही है। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हर चीज तुरंत ठीक नहीं होती है, कुछ चीजें थोड़ा टाइम लेती है। करियर में पेशेंस आपको रखना चाहिए। अगर आप पैनिक करेंगे तो डिसीजंस आप गलत भी ले सकते हैं। फाइनेंस में आपको बैलेंस जो है वो रखना चाहिए, पहले खर्च बाद में रिग्रेट, ये पैटर्न जो है वो आपको अवॉइड करना चाहिए। रिलेशनशिप में ईगो नहीं, अंडरस्टैंडिंग चाहिए आपको। ओवरऑल ये हफ्ता आपको सिखाने वाला है कि कंट्रोल नहीं, बैलेंस जरूरी है। अगली राशि जो है वो सिंह राशि है। सिंह राशि वालों के लिए ये हफ्ता आपको एक ही बात सिखाने के लिए आया है कि रिएक्शन कंट्रोल करो। आप नोटिस करेंगे कि छोटी छोटी बातों पर इरिटेट हो रहे हैं आप, कोई कुछ बोल दे, काम आपके हिसाब से ना हो, तो अंदर से आपको गुस्सा आएगा। अब यहां पर प्रॉब्लम जो है वो सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम आपका रिएक्शन है, क्योंकि जब आप रिएक्ट करते हैं तो आप अपनी पावर किसी और को दे देते हैं। करियर में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो आएगी, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पहले आप उसे अवॉइड करना चाहेंगे, लेकिन यही रिस्पॉन्सिबिलिटी आगे चलकर आपके ग्रोथ का रीजन बनेगी। फाइनेंस जो है वो आपका ठीक रहने वाला है, लेकिन इंपल्सिव डिसीजन से आपको बचना है। रिलेशनशिप में ईगो क्लैशेस जो है वो संभव है, मैं सही हूं वाली थिंकिंग
आपको कम करनी चाहिए। अगली राशि जो है वो कन्या राशि है। कन्या राशि वालों के लिए ये हफ्ता आपको प्रैक्टिकल बनाना चाहेगा। आपका मन करेगा कि सब कुछ फास्ट करना है, रिजल्ट जल्दी चाहिए, और अगर लीडरशिप रोल में है तो आप थोड़ा सा रूथलेस भी हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे एक थिन लाइन है। स्ट्रिक्ट होना होना जो है वो अलग बात है, और अनफेयर होना अलग बात है। करियर में ग्रोथ दिख रही है, डिसीजन मेकिंग आपकी स्ट्रांग रहेगी, लेकिन रिस्क लेने से पहले आपको 2 बार सोचना चाहिए। फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे, इनकम और सेविंग दोनों बैलेंस में है, लेकिन एक ट्रैप आएगा, ये फ्यूचर में काम आ सकता है, ऐसा सोच करके आप अननेसेसरी खर्चा जो है वो कर देंगे। याद रखिए, हर चमकती चीज जो है वो सोना नहीं होती है। रिलेशनशिप में थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना चाहिए। ओवर एक्सपेक्टेशंस प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके लिए। स्मार्ट डिसीजन अगर आप लेते हैं तो वही आपको आगे लेकर के जाएगा, स्पीड नहीं। अगली राशि के बारे में बात करेंगे। अगली राशि जो है वो तुला राशि है। तुला राशि वालों, ये हफ्ता आपके लिए ग्रोथ लेकर के आया है, लेकिन एक कंडीशन के साथ। आपके अंदर कंपटीशन की फीलिंग जो है वो आ सकती है। आप कंपेयर करेंगे कि उसके पास ये है, मेरे पास ये क्यों नहीं है। आपकी ये फीलिंग जो है वो गलत नहीं है, लेकिन अगर ये जेलेसी बन गई तो नुकसान जो है वो आप ही का होगा। इसे मोटिवेशन बताइए, बनाइए, कंपैरिजन नहीं। करियर के मामले में अच्छा टाइम है, आप चैलेंजेस हैंडल कर पाएंगे, लेकिन बिजनेस वालों के लिए एक ही एडवाइस है कि अभी बड़ा रिस्क आपको अवॉइड करना चाहिए। आपके पास आइडियाज बहुत आएंगे, लेकिन हर आइडिया एग्जीक्यूट करने लायक नहीं होता, ये बात आपको समझनी चाहिए। फाइनेंशियल जो है वो आपके स्टेबल है। स्लो बट स्टीडी ग्रोथ जो है वो आपको देखने को मिलेगी। रिलेशनशिप में शुरुआत में मिसअंडरस्टैंडिंग आपको देखने को मिल सकती है, लेकिन फिर धीरे धीरे इंप्रूव होने लग जाएगी। आपको अपना डायरेक्शन जो है वो सही रखना चाहिए, स्पीड जो है वो अपने आप आ जाएगी। अगली राशि के बारे में बात करेंगे। अगली राशि जो है वो वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये हफ्ता आपको अंदर से हिलाने वाला है, क्योंकि मीन राशि में बैठे हुए ग्रह जो है वो आपके माइंड और इमोशन पर डायरेक्ट इंपैक्ट डाल रहे हैं। आप ओवर थिंक करेंगे, छोटी बातों को बड़ा बना देंगे, और कई बार आप खुद ही अपनी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर लेंगे। यहां आपको एक बात समझनी चाहिए कि हर फीलिंग रियलिटी नहीं होती है। करियर में फोकस डिस्टर्ब हो सकता है, और आपको बार बार डिस्ट्रैक्शन का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन अपने डिसिप्लिन को मेंटेन अगर आप करते हैं तो अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। फाइनेंसिस में थोड़ा सा ध्यान रखें, कंफ्यूजन में डिसीजन आपको नहीं लेना चाहिए। रिलेशनशिप में डाउट और ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। ओवरऑल माइंड को कंट्रोल करके आपको रखना चाहिए, वरना माइंड जो है वो आपको कंट्रोल कर लेगा। तो आगे बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के लिए। धनु राशि वालों के लिए ये हफ्ता आपको रियलिटी दिखाने आया है। कई बार आपने प्लान बनाया है कि ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही निकली, और ये फ्रस्ट्रेशन आपको फील हो सकती है। घर परिवार या पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ सकता है। आपको लगेगा यार ये चीज मेरे कंट्रोल में क्यों नहीं है, लेकिन सच क्या है, हर चीज कंट्रोल में हो ऐसा पॉसिबल नहीं है। करियर में थोड़ा सा आपको पेशेंस चाहिए। जल्दीबाजी में डिसीजन लिया तो आपको रिग्रेट हो सकता है। फाइनेंसेस ठीक ठाक है आपके, लेकिन इमोशनल होकर के डिसीजंस आप मत लीजिए। आपको एक्सेप्टेंस सीखना चाहिए। हर चीज से फाइट करने के लिए जरूरी नहीं होता। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मकर राशि के बारे में। तो मकर राशि वालों के लिए ये हफ्ता जो है वो आपको एक चीज सिखाने के लिए आया है, वो है कंसिस्टेंसी। आपके पास काम है, अपॉर्चुनिटीज भी है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब आप बीच में ही एनर्जी लूज कर देते हैं। शुरुआत स्ट्रांग, लेकिन एंड में जाकर के आप वीक पड़ जाते हैं। अब यहाँ गेम क्या है, जो शुरू किया है उसे खत्म करना। करियर में ग्रोथ जो है वो पॉसिबल है, लेकिन जब आप डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तभी ये पॉसिबल हो पाएगा। फाइनेंस आपके स्टेबल है, लेकिन अननेसेसरी रिस्क जो है वो आपको अवॉइड करने चाहिए। रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है। आप कम बोलेंगे, सामने वाला ज्यादा सोचेगा। अगली राशि जो है वो कुंभ राशि है। कुंभ राशि वालों के लिए ये हफ्ता आपको एक्शन मोड में ला रहा है। राहु आपकी राशि में है, मतलब आइडियाज, प्लान, कुछ नया करने की सोच लगातार चल रही है, लेकिन मीन राशि के ग्रह आपको कंफ्यूज भी करेंगे। एक दिन लगेगा कि बस यही करना है, दूसरे दिन नहीं नहीं ये सही नहीं है। अब आपको क्या करना है, हर थॉट पर आपको एक्शन नहीं लेना है। करियर में अपॉर्चुनिटी है, लेकिन क्लियरिटी के साथ डिसीजन अगर आप लेंगे तो वही आपके लिए बेहतर होगा। फाइनेंस में फ्लक्चुएशन जो है वो पॉसिबल है आपके लिए। प्लानिंग आपके लिए बहुत जरूरी है अगर फाइनेंसिस की बात की जाए तो। रिलेशनशिप में अनप्रेडिक्टेबिलिटी जो है वो बनी रहेगी। कभी बहुत अच्छा या कभी अचानक से डिस्टेंस का सामना जो है वो आपको करना पड़ सकता है। क्लियरिटी जो है वो आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ रहेगी आने वाले सप्ताह में। तो अगली राशि जो है वो मीन राशि है। तो
ये बात है उस राशि की जो इस पूरे हफ्ते की एनर्जी को सबसे ज्यादा फील कर रही है। शनि, मंगल और नीच के बुध आपकी राशि में बैठे हैं, मतलब प्रेशर भी, कंफ्यूजन भी और ग्रोथ का हिडन चांस भी आपको मिलेगा। आपको लगेगा सब कुछ एक साथ हो रहा है, माइंड ओवर थिंक कर रहा है, डिसीजंस क्लियर नहीं है और एनर्जी में भी फ्लक्चुएशन जो है वो आपको फील होगी। लेकिन इसके पीछे एक सीक्रेट छुपा हुआ है, जितना प्रेशर उतना ग्रोथ। अगर आप इस समय में भाग गए तो ये फेज आपको और पुश करेगा, लेकिन अगर आप टिक गए तो यही समय आपको ट्रांसफॉर्म करेगा। करियर में आपको पेशेंस रखना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं। फाइनेंसिस में क्लियर प्लानिंग की जरूरत है। रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग को अवॉइड करें, कम्युनिकेशन को आपको क्लियर रखना चाहिए। तो ये था 20 से 26 अप्रैल 2026 तक का पूरा वीकली हॉरोस्कोप यानी कि साप्ताहिक राशिफल। अगर आप ध्यान से देखें तो इस हफ्ते एक ही मैसेज है, लाइफ आपको सिचुएशंस देती है लेकिन रिएक्शन जो है वो आपका होता है। कहीं ईगो, कहीं कंफ्यूजन, कहीं इम्पेशेंट हो जाते हैं आप, कहीं ग्रोथ का मौका मिलता है। अब डिसाइड आपको करना है कि इन एनर्जीज को आपको कैसे यूज करना है, क्योंकि ग्रह डायरेक्शन देते हैं लेकिन डेस्टिनी आप खुद बनाते हैं। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे जब भी हमारी नई वीडियो आए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय श्री महाकाल।